अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड और चिकन के स्नैक्स बनने लगे हैं। तो चले आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है आधा किलो और इसको मैंने बॉईल कर लिया है थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल के। और चिकन हमारा बोनलेस था, तो इस तरह मैंने इसके रेशे भी बना लिए थे। जब ये बॉयल हो गया था तो बंद गोभी ली है मैंने आधी, इसको बारीक बारीक काट लें। एक गाजर ली है, उसको भी बारीक बारीक काट लें। शिमला मिर्च लिए एक अदद और एक अदद हरी प्याज ली है, इनको भी मैंने काट लिया है। और लहसुन लिया मैंने 1 टीस्पून, सिर्फ मैंने लहसुन लिया है, इसमें अदरक बिल्कुल नहीं है। और चिली सॉस और सोया सॉस 2 टेबल स्पून लिया है मैंने। और मैंने लिए है काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई कर लेते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे और फ्राई पैन में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ऑयल के डालने हैं इसके अंदर। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन। और लहसुन डाल के हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हमने बिल्कुल भी जलाना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है ताकि खुशबू आने लग जाए। और लहसुन की खुशबू आने लग गई है। अब इसमें डाल देंगे हम सारी सब्जियां डाल के हमने इसको मिक्स करना है 1 से 2 मिनट। इसको हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा पकाया तो ये मुरझा जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी, तो हमने इनको नरम नहीं करना। बस 1 से 2 मिनट इसको हमने मिक्स करना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स बनते हैं, आपने ये ज़रूर ट्राई करना है। और अफ्तारी में जब आप बनाएंगे तो बच्चों ने बहुत खुश हो जाना है और सबसे पहले यही बच्चों ने खाना है और बार बार फरमाइश भी करनी है। तो इसको हम मज़ीद और बनाएंगे मज़ेदार चिकन डाल के। तो अब डाल देंगे हम चिकन हमारा आधा किलो है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब डाल देंगे सारे मसाले इसके अंदर। चिली सॉस डाल देंगे, सोया सॉस डाल देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इतनी ज़बरदस्ती इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, जैसे चाइनीज़ बनता है बिल्कुल वैसे ही बन रहा है ये, और खुशबू भी वही है। तो इसको हम मिक्स करते जाएंगे। कोई भी फ्रेंड्स आए, अफ्तारी हो, अफ्तार पार्टी या ईद पे, तो आप ये बनाएं, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे सब घर वाले। तो ये देखें अच्छा सा मिक्स हो गया है। और आप देख सकते हैं सब्जियां बिल्कुल भी मैंने ज़्यादा पकाई नहीं है, इनको नरम नहीं किया। इसी तरह आपने इनको खड़ा खड़ा रखना है। तो इसको मिक्स करते जाएंगे। और मैं आपको ब्रेड भी बताऊंगी। ब्रेड मैंने आपको पहले नहीं बताई थी क्योंकि फिलिंग तैयार की है मैंने ब्रेड के लिए। और ये फ्राई हो गए थे तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, ताकि ये आसानी से जल्दी ठंडा हो जाए। तो इसको फैला भी देंगे ताकि आसानी से जल्दी ठंडा हो जाए। तो मैं अब आपको बता देती हूँ, मैंने कॉर्न फ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून और ये मैदा ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। कॉर्नफ्लोर और मैदा इसमें जाएगा और इसको मिक्स करेंगे पानी की मदद से। एकदम सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। और एक अंडा लेंगे और अंडा तोड़ के वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे। बीटर की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स होना चाहिए ताकि अंडा अच्छा सा मिक्स हो जाए। और बैटर हमारा तैयार हो गया है और ये फिलिंग भी ठंडी हो गई है। तो अब मैं बता देती हूँ ब्रेड का। तो मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और पानी में इस तरह इसको डिप करेंगे। और पानी में इस तरह डिप करके इसको आहिस्ता हल्के हाथों से इसको पानी निकालना है। और फिलिंग उठाएंगे, इसके अंदर रखेंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे। और ब्रेड को चारों तरफ से इस तरह
हल्के हाथों से दबा के इसको घुमा लेना है और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। ये देखें इस तरीके से, और ये बना के प्लेट में रख देंगे। तो दूसरा भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत आसान है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत इजीली बन जाता है। और दूसरे पीस में भी इसी तरह फिलिंग रखेंगे और इसको चारों कोनों को इस तरह मिला के इसको दबा देंगे और गोल गोल घुमाते भी जाएंगे और हल्का सा निचोड़ते भी जाएंगे ताकि पानी जो एक्स्ट्रा रह गया वो भी निकल जाए। तो ये देखें दूसरा भी मैंने बना लिया है और इसके अंदर डिप करेंगे इस तरीके से। अगर खुला रह जाए पीछे से तो दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगा लें, जो छोटा स्लाइस होता है, पूरा स्लाइस नहीं लगाना। और ऑयल हमारा गर्म हो गया था तो इसमें मैं ये डाल दूँगी और घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इजी बन जाते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो दूसरा भी डाल देंगे। पहले ये 2 फ्राई कर लेते हैं हम, क्योंकि हमारा फ्राई पैन छोटा है। अगर बड़ा है तो आप 4 भी डाल सकते हैं, जैसे बड़ी कढ़ाई होती है। अक्सर मैं बड़ी कढ़ाई में भी बनाती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने छोटा फ्राई पैन लिया है तो तीसरे की भी गुंजाइश थी, मैंने तीसरा भी डाल दिया है। और इसको हमने चलाना अभी बिल्कुल भी नहीं है, और जब तक हल्का सा फ्राई ना हो जाए, यानी 1 से 2 मिनट। तो ये 2 मिनट हो गए थे, तो ये देखें अच्छा सा फ्राई हो गया है और कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ना टूटेगा। तो इसकी साइडें चेंज कर लेते हैं हम। तो दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट पका लेते हैं और ये देखें अच्छा सा फ्राई हो गया है। तो इसको हम निकाल लेते हैं, सारा ऑयल निकलना चाहिए। तो सारे रेडी हो गए थे। इसी तरह आप बना लें और बहुत ही मज़ेदार बने। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मुझे ये बना के कमेंट में बताइएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने हैं, तो यकीनन आपको पसंद आएंगे। लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। और एक तोड़ के भी दिखाऊंगी आपको मैं, और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। इसी तरह आप बनाएं, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।